अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं बाबू पाकिस्तानी पूरी लगन से और आप देख रहे हैं लगन न्यूज़। तो आज हम आपको एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिनको मिलके आप बहुत फख्र करेंगे और आप हैरान भी होंगे उनकी बातें सुन के। तो चलें देर नहीं लगाते, उनसे मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं बाबू पाकिस्तानी और वो है आगा जानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का फजल है। सर आपने इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, मैं तो पहले डर रहा था, आपसे इंटरव्यू नहीं करना चाहता था। तो जब आपकी बातें सुनी है, आप तो बड़े शफीक हैं, नरम लहजे वाले हैं, तो फिर मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपसे इंटरव्यू कर लूँ। ये मूछें तो मेरा शौक है जी। और पुराने वक्तों में मर्द आदमी मूछें रखते थे। बिल्कुल। तो इन मूछों का दूसरों ने कोई तसर लेना तो ये तो उनकी मर्जी की बात है। सही। तो ये आप को ये शौक कब पैदा हुआ मूछें रखने का? जब मूछें आ गई थी उसी वक्त ही? शौक उसी वक्त सवार हो गया। सही। तो पंजाब का एक ये मतलब हथियार है मूछ नहीं तो कुछ नहीं। इसको आप जो मर्जी मतलब ले लें। सही। मैंने शौक से सही। तो हम छोटे छोटे होते थे तो आपका बहुत नाम सुना हुआ था, तो आज अल्लाह का शुक्र है आपसे मुलाकात भी हो गई। तो बहुत नाम था आपका इलाके में, आप इलेक्शन पे खड़े होते थे और लोग आपको काफ़ी मोहब्बत से वोट देते थे। तो आपके इलाके में काफ़ी सुना है थाक थी, दहशत थी, बड़े लोग आपसे डरते भी थे। डराने के लिए तो मैंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया जी। मगर गरीबों का सहारा बनने के लिए। बिल्कुल। तो उसमें आप दूसरे अंदाज में देख लें कि जब आप किसी वडेरे से मत्था लेते हैं किसी गरीब के लिए जी। तो और कामयाब हो जाते हैं उसको उसका हक दिलाने में, सही। तो अक्सर लोगों में फिर दबदबा पैदा हो जाता है। और ये दबदबा इंसान के अंदर, मर्द के अंदर होना भी चाहिए, ताकि किसी के हक को हासिल करने के लिए, दिलवाने के लिए बंदे के अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। वो अल्लाह देता भी है हिम्मत। कमज़ोर आदमी का सियासत में कोई काम नहीं। बिल्कुल। जब आप किसी को हक नहीं दिला सकते, किसी को आप उसकी उस पर शफ़क़त का हाथ नहीं रख सकते, आप उसके हुकूक का ख्याल नहीं कर सकते, तो यकीनन फिर आपको सियासत में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हाल ही में आपने ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए सर, उसमें NA 118 ननकाना साहब ने ब्रिगेडियर साहब ने आपको अप्रोच किया इमरान साहब के लिए, तो आपने उनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया। हमने देखा है कि आपने ये मद्देनजर नहीं रखा कि आप माजूर हैं, माजूरी को आप भूल गए। उसके बावजूद जहां भी आपको जाना पड़ा ब्रिगेडियर साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए वोट मांगने के लिए आप तशरीफ़ ले गए और काफ़ी लोगों के पास गए और उनके वोट दिलवाने में आप कामयाब हुए। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब भी कामयाब हो गए आपकी कोशिशों से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 2018 में जब ब्रिगेडियर साहब खड़े हुए थे जी, तो मुझे उनकी प्रोफाइल का और उनकी बैकग्राउंड का बखूबी इल्म था। जी। मुझे पता था ये एक अनमोल आदमी है और ये वो कुछ कर देगा जो कोई नहीं कर सकता। और ये हकीकत है कि 75 सालों में जितने MP MNA गुजरे हैं उनके कामों को भी आप सामने रख लें और इनके 3.25 साल के टन्योर को आप देख लें तो इनका पलड़ा भारी है। इन्होंने ज़्यादा काम किया आवाम के लिए, आवाम के मफाद के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानी दी और फंड्स इतने लेके आए कि पंजाब का कोई MNA उतने नहीं ला सका और उन पर करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो उससे 2018 में भी मैंने उनकी भरपूर मदद की थी और उसके बाद जब अब उन्होंने इलेक्शन इमरान खान के लिए मैदान में आए तो अब भी मैंने अनथक मेहनत करके पूरी भरपूर कोशिश से अपने गांव में से भी डबल लीड से जिताया और जहां भी कोई इवेंट होता था मैं वहां पहुंचता था और जहां तक मेरा हाथ पड़ा है मैंने उनकी सपोर्ट की। बिल्कुल। उसके अलावा आपने जो उनकी हेल्प की है तो उनको भी चाहिए कि वो आपको अप्रिशिएट करें। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं? मैं भी रिटायर्ड फौजी हूँ, इस नाते से मैं ख्वाहिश करता हूँ आपके ज़रिए से ब्रिगेडियर साहब को और आगे फिर इमरान खान साहब को, अल्लाह करे उनकी हुकूमत आए, तो मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है, पता नहीं बाकी लोगों की है या नहीं, कि उनको जैसा उनके पास नॉलेज है, उनके पास पावर है, डिग्निटी है, उनको डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए, ना कि दूसरे इधर उधर के,
کیونکہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ وہ آئی بی یہ وہ سارے یہ معاملات سے وہ نکلے ہوئے ہیں اور منجھے ہوئے ایک سیاستدان بن گئے، تو اس لحاظ سے ان کے پاس کنٹرول بھی اس طرح کا ہیوی قسم کا ہونا چاہیے. جہاں تک بریگیڈیئر صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھ پہ شفقت کی ہے اور مجھ سے ہمیشہ انہوں نے پیار سے اور احترام سے پیش آئے ہیں. ان کی محبت کا اثر ابھی تک ہمارے ذہنوں میں ہے اور انہوں نے ہمیشہ ہماری بات کو سنا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل کیا. جہاں تک تعلق ہے ڈیفینس منسٹری کا، تو ڈیفینس منسٹری اس لیے ان کے لیے سوٹ نہیں کرتی کہ جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے انہیں پہ الزام ہوتا ہے کہ حکومت ہی یہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینس منسٹری تو پھر ایک ڈمی منسٹری ہوئی نا. تو ان کے لیے بہترین جو منسٹری تھی وہ انٹیریئر منسٹری تھی، جو کہ انہوں نے انجوائے کی ہے. بیچ میں صحت کی خرابی آ گئی تھی جس پر انہوں نے اس کو چھوڑ کے ایک لائٹ گزارش کی ہے. اب بھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ انٹیریئر منسٹر بننا ان کا سوچ بن سکتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا کوئی رقبہ وغیرہ تو ہوگا، وہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا رقبہ ہے آپ کا. دیکھیں جی، رقبہ تو ہمارے پاس مناسب ہے، بلکہ اللہ نے دل اتنا بڑا دیا ہے کہ گاؤں میں مڈل اسکول بننا تھا تو 1 ایکڑ زمین میں نے دی ہے لڑکیوں کے اسکول کے لیے ماشاءاللہ. اور جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا، جس طرح میری والدہ 3 دفعہ ممبر ضلع کونسل بنی تو یہ سڑکیں میری والدہ کے فنڈ سے ہی بنی. ہمارے گاؤں میں ڈاکخانہ نہیں تھا تو وہ میں نے ہی بنوایا تھا. اور میں صرف اپنے گاؤں پہ توجہ دینا سے زیادہ اپنے تھانے کے ایریے میں، اپنی تحصیل کے ایریے میں، اپنے ضلع کے ایریے میں اور اپر لیول پر کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اپنے گاؤں کو تو کرنا ہی چاہیے مگر ساتھ کے دیہاتوں کا بھی فائدہ کرنا چاہیے. تو بہت مہربانی سر، یہ لوگوں کی دعائیں غریبوں کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے اور آپ اتنی جرت مندی سے جو ہے نا ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، اور آپ کا شکریہ سر، بہت مہربانی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کیا ہے. بڑی مہربانی.